शांति, ओम शांति, ओम जो फार्मर था या जिसका वो चंदन का बाग था पूरा, उसने जो क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट की ना, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा, आपने कहा जो मैं थॉट क्रिएट करूं क्या वो दूसरे को पता चल जाएगी, है ना। हम यहाँ बैठे, हम दूसरे के लिए कोई थॉट क्रिएट कर रहे हैं या दूसरा हमारे लिए थॉट क्रिएट कर रहा है, और हमने पिछली बार देखा कि किसी के लिए हमारे मन में कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन सडनली हमें धीरे धीरे लगता है कि हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे। अच्छा अगर नहीं भी सोच रहे तो वो दुआएं जो देता था, हाँ, वो प्यार जो निकलता था वो नहीं आ रहा। और फिर सी अगेन, अच्छा नहीं सोच रहे हैं और दुआएं नहीं निकल रही हैं, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट जीरो थॉट। अगर मैं वो दुआएं नहीं निकल रही या अच्छा नहीं सोच रही तो मैं कुछ क्रिटिकल, कुछ जजमेंटल, कुछ नेगेटिव उनकी बात, मैं तो या आपकी विशेषता देख सकती हूँ या आपकी कमजोरी देख सकती हूँ। ये तो पॉइंट आपने सही अच्छा बताया। दोनों में से एक तो चलेगा ही, बीच में न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल मीन्स नो थिंकिंग, न्यूट्रल मीन्स नो थिंकिंग हुआ। अब जो लोग हमारे आसपास हैं, परिवार है, फ्रेंड्स है, स्टाफ है, जिनके साथ हमारे स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स है, दैट्स व्हाई वो हमारे क्लोज सर्किट में है ना, तो वो जिनके साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है, मतलब हमारी सोच उनके लिए और उनकी सोच हमारे लिए चलती ही है। नहीं बट आपकी बात बहुत अच्छी लगी, मतलब जिसको मैं जानता नहीं सिर्फ उसके लिए नो थिंकिंग होती है। हाँ। अगर मैं नेबर को भी जानता हूँ, कभी मिला नहीं, एक ही बार समझो 10 साल में मिला, तब भी एक उसके बारे में थिंकिंग थॉट तो है, अच्छा बुरा जो भी है, राइट। या जैसे उसको मिले, जैसे ही उसको दिखे, सपोज आप अपने मकान से आप निकले, वो अपने मकान से निकला, एक हलवाई क्रॉस की और अपने अपने काम पे चले गए, लेकिन जैसे ही हम सामने वाले को देखते हैं, मिलते हैं, एक फीलिंग क्रिएट होती है। किसी को देखकर बहुत अच्छा लगता है एंड वील से लवली टू मीट यू, और किसी को देखकर ओके बेस्ट अवॉइडेड, एक लाइन बोलते हैं और अपने काम पर चलते हैं। तो दोनों में से एक थॉट तो आती ही है, एंड स्पेशली जो स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स है, स्ट्रॉन्ग अकाउंट्स में कभी भी ये नहीं होगा कि नो थॉट। हम कहें ना, मैं इसके लिए अच्छा भी नहीं सोचता, मैं बुरा भी नहीं सोचता। मेरे अंकल की यहाँ पर का होटल था हैदराबाद में जहाँ हम शूट कर रहे हैं पास में, तो वो घर से निकले एक दिन रेस्टोरेंट खोलने के लिए, वापस आ गए 10। बोले हुआ क्या? बोले वो रास्ते में मिल गया। कौन मिल गया? वो मनोज। उसकी शक्ल देखते हो तो बिजनेस नहीं, वापस घर आए। अच्छा ये बात कई लोग बोलते हैं। अब हमें इसको भी अंडरस्टैंड कर लो कि हम जा रहे थे, रास्ते में वो मिल गया, इसलिए मेरा काम ठीक नहीं होगा, या शाम को कहेंगे आज दिन अच्छा नहीं था, काम ठीक नहीं हुआ, आज सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, और हम किसको फिर कह देंगे कि मनोज मतलब अनलकी फॉर मी, सामने वाले को। सामने वाला नहीं मनोज, उसको देखकर, उससे मिलकर मेरे अंदर क्या चला, मेरी दिन की शुरुआत उससे शुरू हुई थी। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट कौन सी क्रिएट हुई, वो स्टार्ट्स द डे। हमारा दिन किससे शुरू होता है कि सुबह सुबह चिंतन कैसा चला। इसीलिए हमने पहले भी देखा कि न्यूज ना पढ़े सुबह, टीवी ना देखें, क्योंकि सुबह के दिन की शुरुआत किस थॉट से होगी, पूरा दिन उसी में बीतेगा। तब ये बना था कि आज सुबह किसका चेहरा देखा था, कि दिन या तो बहुत अच्छा बीता या दिन उतना अच्छा नहीं बीता। वो ना किसी और के चेहरे देखने से होगा, ना अपने चेहरा देखने से होगा। आज सुबह सुबह मन के आईने पर सबसे पहली थॉट कौन सी देखी थी, उससे दिन की शुरुआत होगी। अब अगर किसी के साथ हमारा थोड़ा सा अनप्लेजेंट है, या सपोज मुझे लगता है कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, और हम घर से निकले और हम उनको मिले, या हम कहते उनकी शक्ल देखी या उनसे बात हुई, तो उनको देखने से हमारा दिन नहीं खराब होगा, लेकिन उनको देखते ही जो थॉट हाँ मेरे मन में आई, मेरे इवन ये थॉट आना, आज का दिन सुबह सुबह इसको देख लिया, सुबह सुबह ये मिला, अब कैसा काम होने वाला है, तो ये अपने को। एंड देन वी सॉ द यूनिवर्स ओनली रिटर्न्स व्हाट यू हैव एमिटेड। तो सुबह सुबह उसको मिलते हमने थॉट क्रिएट की, अभी आज इसको मिले ना, आज पता नहीं जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो होगा कि नहीं। यूनिवर्स रिटर्न्स,
तो सुबह उठते ही क्या करना चाहिए? सीधा सुप्रीम फादर से बात करनी चाहिए? हाँ, सबसे मेडिटेशन क्यों सुबह सुबह करते हैं, सत्संग सुबह क्यों करते हैं, कुछ अच्छा पढ़ना, पूजा करना, मंत्र जाप करना, जो भी हम कर रहे हैं अपने घर में वो सुबह क्यों करते हैं? सिर्फ आज थोड़ा सा क्या हुआ, हम जो चीजें कर रहे हैं वो कई बार मुख लेवल पे कर रहे हैं, सिर्फ मुख से कर रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं। जैसे किसी घर में भजन चल रहे हैं तो वो भजन चल रहे हैं, हम गा भी रहे हैं साथ में, सुनने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट देन इट्स ओनली रिमेन्स अ नाइस सॉन्ग, कि सुनने में बहुत अच्छा है, बहुत सूदिंग है, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, शब्द बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो मुझे प्राप्ति तब देगा जब उस भजन में से कम एक लाइन को मैं यहाँ फिट करूँ ना आज के दिन के लिए। नहीं तो पूरी सीडी बज गई। सुबह 6 बजे उठते ही लगा दिए, 10 बजे तक चल रहे हैं जब तक हम घर से बाहर नहीं निकले। एक एक शब्द उसमें सुंदर, श्रेष्ठ और पावरफुल होता है, लेकिन वो सिर्फ शब्द ही रह जाता है ना। सुनने में, गुनगुनाने में, भगवान का नाम लेने में भी, इवन अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन सिर्फ नाम ले रहे हैं ना। इसलिए आपकी बात से मुझे इतनी सुंदर एक चीज अब समझ में आई, शब्द क्यों कहते हैं गुरु नानक के, हाँ, गुरुजी के लिए शब्द है ना, लेकिन उसको यहाँ ले। अभी सपोज मैंने 4 घंटे बहुत सुंदर गीत सुने, प्रार्थना की, पाठ भी किया, घर पे सब कुछ किया, और घर से बाहर निकले, और जैसे आपने कहा किसी को मिले कहेंगे आज का दिन कैसा बीतेगा, और जैसे आपने कहा किसी को मिले कहेंगे आज का दिन कैसा बीतेगा। Where is it matching now कि इतनी सुंदर बात अभी हमने सुनी, इतना सब किया, लेकिन बाहर निकलते सोच तो वही है पुरानी, वही तो फिर क्या हुआ, कुछ लिया नहीं वो 4 घंटे में से या 5 मिनट की पूजा से भी कुछ लिया नहीं, सिर्फ किया, पूजा की, पाठ किया, उसमें से कुछ लिया नहीं। तो लिया नहीं तो वो जो दे सकता था हमें वो मैंने प्राप्ति नहीं की, तो वो जीवन में नहीं आया। हमारा रिलीजन, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे भजन हमारे जीवन में ट्रांसलेट नहीं हुए। तो अभी हमें सिर्फ यही अटेंशन रखना है, जो आपने कहा सुबह सुबह क्या करें, वही चीजें जो चल रही हैं उनको सिर्फ सुनना नहीं है, उनमें से एक लाइन लेनी है, और ज्यादा भी नहीं लेना होता पूरे दिन के लिए, एक लेनी है, सुनते सुनते उसका मनन करना है। सपोज उसमें एक लाइन है कि किसी से वैर नहीं, सबको क्षमा करो, है ना, जैसे होता है किसी से वैर नहीं, सबसे प्यार करो। अब ये तो हर प्रार्थना, हर धर्म, हर भजन सिखाएगा। तो बाहर जाके हम कैसे कह सकते हैं ये मनहूस से, हम कैसे बोल सकते हैं इसको देखकर मेरा दिन अच्छा नहीं बीतेगा? मेरी थिंकिंग मनहूस है, राइट। तो अगर मैं सिर्फ वो एक लाइन भी ले जाऊं बाहर घर से निकलने के टाइम कि किसी से वैर नहीं, सब परमात्मा के बच्चे बहुत प्यारे हैं। बट मैंने एक चीज नोटिस की, जिस घर में भी ये सीडी लगते हैं ना भगवान की पूजा के या मंत्र भजन के, इसके उसके, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक सुनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। अरे ये कितना अच्छा, सुनो ये नया सिंगर आया सुनो, ये फलाने वाले सुनो, ये मीरा के भजन सुनो। उसके बाद 15-20 दिन के बाद वो अपना चलता रहता है, आप अपने फोन पे रहते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाय पीते हो, और पीछे कहीं बैकग्राउंड में चलता, मतलब एक जैसे ये हमको पता ही नहीं चल रहा ना, सांस चल रही है। That's what I said. It just becomes like a nice song then. नहीं, वो भी नहीं, अवेयर ही नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक वहाँ पे बंद हो जाएगा, आप निकल भी गए घर से, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, वो आप फोन पे भी बात कर रहे हो, नाश्ता भी करने जा रहे हो, मतलब फिर वो मजा नहीं आ रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम शुरू से डे 1 से उसको उस इंटेंशन से सुन भी नहीं रहे थे कि उसमें से कुछ लेना है, उसको सिर्फ सुन रहे थे। जैसे बहुत सारे भाई बहने हैं जो अवेकनिंग देखते हैं, अब ये कोई सुनने का प्रोग्राम नहीं है, इसमें से कुछ लेने का प्रोग्राम है। तो सभी अपना अनुभव सुनाएंगे। वो आधा घंटा हम अपना फोन भी साइड पे रख देते हैं, सब लोगों को भी घर में बोलते हैं अभी इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि अगर आधे घंटा सुनने के टाइम 2 मिनट भी ध्यान इधर उधर गया तो बात समझ में नहीं आएगी उसके बाद। पहले क्या बोला? हाँ, और मैं बैठा क्यों देखने के लिए? इंटेंशन इज वेरी क्लियर। जो भी आधा घंटे का समय निकाल रहा है देखने के लिए, वो बैठे इसलिए है कि इसमें से मुझे कुछ लेना है। सेम वी हैव टू डू कि भजन सुन रहे हैं, मुझे इसमें से कुछ लेना है, तो फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। भले 4 घंटे वो इट गिव्स अ नाइस फील, लेकिन 5 मिनट तो सुनने के लिए और समझने के लिए बैठना है, उसमें से इट विल गिव लॉट ऑफ बेनिफिट, लॉट ऑफ बेनिफिट। इंटेंशन हैज टू बी वेरी क्लियर।
कि हमें क्या करना है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा आपका। इंटेंशन इज टू बी वेरी क्लियर। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? क्यों बैठा हूँ, इंटेंशन एंड अटेंशन। किस लिए कर रहे हैं? करना है इसलिए कर रहे हैं, करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, सब करते हैं इसलिए कर रहे हैं, करके अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, अच्छा लगने के लिए नहीं कर भगवान रहे हैं। नाराज ना हो जाए इसलिए कर रहा हूँ, राइट। देवी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। बिलीफ सिस्टम, दैट्स व्हाई वी सॉ कि वन बिलीफ सिस्टम डेस्टिनी को चेंज कर देगा। कैसे हुआ होगा? जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे को पेरेंट कैसे सिखाता है? उसको सिखाना है ना कि आपको अच्छा बच्चा बनना है, आपको ये गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। आप ऐसे गलत करोगे ना तो मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, फिर मम्मी पापा अगर नाराज हो जाएंगे तो आपको पनिश करेंगे, फिर चॉकलेट नहीं देंगे, फिर आपको डांटेंगे। इसलिए आपको अच्छा काम करना है। बच्चे को कभी ये नहीं सिखाया जाता आपको अच्छा इसलिए करना है क्योंकि उसमें आपका बेनिफिट है, आपकी लाइफ। यहाँ तक कि आप ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।